हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गार्डनिंग सब कोई करना चाहता है, तो कभी कभी हमारा बजट नहीं अच्छे से बैठ पाता है तो हम प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक के गमले का यूज़ कर लेते हैं। तो आइए, क्या गलती है हमारी है जो प्लास्टिक के गमले में लगाते ही हमारा प्लांट सूख जाता है। तो कुछ बातें हैं, उन पे गौर फरमाइए और आपका प्लांट और आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। अधिकतर हम प्लास्टिक के गमले में प्लांट अपना लगाते हैं। प्लास्टिक का जो प्लांट होता है वो प्राइस में हमें कम प्राइस में भी मिल जाता है, सस्ते से गार्डनिंग हो जाती है और उसको उठाने ले जाने में भी आसान रहता है, क्योंकि प्लास्टिक का गमला बहुत हल्का होता है और मिट्टी के गमले सीमेंट वगैरह के गमले बहुत भारी होते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी किस गलतियों की वजह से हमारा प्लांट सूख जाता है गमले में लगा हुआ। तो आइए जानते हैं। तो हम कभी भी अपने गमले में जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसका हमें ड्रेनेज होल को ज़रूर बना के रखना है। कभी भी हमें गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर बना के रखना है। गमले का छेद कभी कभी बहुत छोटा होता है, तो उसको आप गरम कील की मदद से या चाकू गरम करके छेद को आप बड़ा भी कर सकते हैं और उसमें 2-3 छेद और बना सकते हैं, जिससे पानी बहुत आसानी से निकल सके। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है, तभी हमारा गमले में जो प्लांट लगा है वो हरा भरा रहेगा। ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो उसमें पानी रुक जाएगा और जड़ें सड़ने लगती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। तो इसको ड्रेनेज होल की सही व्यवस्था करनी चाहिए। और मिट्टी के गमले जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसमें ड्रेनेज होल होता ही है और मिट्टी जो होती है प्लांट में एक्स्ट्रा पानी भी सोख लेती है, लेकिन प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं सोख पाता है। तो इस वजह से भी ड्रेनेज होल का ध्यान रखना पड़ता है। पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं ज़्यादा पानी देने से, तो ड्रेनेज होल को आप ज़रूर चेक करें। और प्लास्टिक के गमले में कभी भी जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा ना रखें, जिसकी वजह से हमेशा प्लांट में नमी बनी रहेगी और प्लांट में नमी बनने से पौधों की जड़ें सूख सकती हैं और उसमें हवा पानी नहीं लग सकता। इसी वजह से प्लास्टिक के गमले में कोकोपीट ना मिलाएं। उसमें रेत वगैरह भी आप मिला सकते हैं, मिट्टी के साथ गोबर की खाद, मिट्टी और रेत ये सब मिला के आप सरसों की खली या कंपोस्ट भी आप मिला सकते हैं। नीम की खली भी आप इस्तेमाल कीजिए और रेत ज़रूर मिलाएं। रेत मिलाने से मिट्टी जो होती है भुरभुरी बनती है, पानी आसानी से निकलता है, जड़ें भी आसानी से फैलती हैं और पौधे का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। प्लास्टिक के गमले में नमी हमेशा चेक करके ही तब प्लास्टिक के गमले में पानी देना चाहिए। प्लास्टिक के गमले में हमें उंगली डाल के इस तरीके से चेक करना चाहिए। अगर ऊपर की परत में मिट्टी लगभग सूख गई है तभी हमें पानी देना है, अगर सूखी नहीं है तो हमें पानी नहीं देना है। तो बराबर बरसात हो जाने की वजह से आप इसमें देखिए हमारे गमले में पानी ना रुके, जिसकी वजह से हमारा प्लांट सूख सकता है और जड़ें सड़ सकती हैं। तो ये सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। गमले में प्लास्टिक के गमले में प्लांट को लगाना चाहिए। तो जब भी हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो मिक्सचर हमारा परफेक्ट होना चाहिए, रेत वगैरह भी मिली होनी चाहिए। तो मिट्टी हमेशा हल्की बनाए, कठोर ना बनाए, जिससे पौधों की जड़ें सांस ले सके और पानी आराम से निकल सके। तो ये सब बातें हैं। पानी देने का समय पानी भी आराम से दीजिए। पौधों में जब ज़्यादा पानी होने से निकल नहीं पाता है तो पौधों की जड़ें सूखने लगती हैं। इस वजह से जब गीली मिट्टी ना हो, सूखी हो, तभी हम
अपने प्लांट में अच्छे से पानी दें। और मौसम के हिसाब से अगर बरसात हो रही है तो आप बिल्कुल भी प्लांट में पानी ना दें। 3-4 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, इसलिए मैं अपने प्लांट में पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे प्लांट गमले जो है प्लास्टिक के हैं और मिट्टी के भी हैं, कुछ ग्राउंड में लगे हैं। तो इन सब बातों का भी फ़र्क पड़ता है पानी देने के लिए। तो जैसा मौसम हो उस हिसाब से आप अपने प्लांट में पानी दे सकते हैं। और जब भी आप प्लांट में प्लास्टिक के ड्रेनेज होल में जब हम मिट्टी भरते हैं तो ड्रेनेज होल में मिट्टी भर जाती है, जिससे पानी हमारा रुक सकता है। तो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए गिट्टी आप उसके ऊपर रख दीजिए, फिर मिट्टी भरिए। और गिट्टी रखने से वो चेन ड्रेनेज होल जो होता है वो बंद नहीं होता है और पानी आराम से निकल जाता है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। हमें प्लास्टिक के प्लांट में पौधे का भी अच्छे से चुनाव करना है कि कौन से प्लांट हमें पॉट में लगाने चाहिए। कभी कभी हम सुंदरता वाले प्लांट और छाँव वाले या इंडोर वाले प्लांट हमेशा गमले में ही लगा के रखें। जैसा पॉट हो वैसे ही उस हिसाब से अपना प्लांट चुनें। प्लांट अगर बड़ा है तो पॉट भी हमें बड़ा ही चुनना चाहिए। और बालकनी वगैरह में धूप वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। तो छोटे छोटे पॉट में आप छोटे से प्लांट, सजावटी वाले प्लांट आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से, जो देखने में भी खूबसूरत होते हैं। रख रखाव और उठाने रखने में भी कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। तो और ज़्यादा अगर आपके प्लास्टिक का प्लांट आपका ग्राउंड में लगा है, क्योंकि रखा हुआ है प्लास्टिक के प्लांट में आपका प्लांट और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तभी पॉट गर्म हो सकता है, उसको आप चेक करते रहिए। ज़्यादा गर्मी से भी प्लांट आपका ख़राब हो सकता है, तो उसको आप छाँव में भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो प्लास्टिक का जो पॉट होता है वो गर्मी में ज़्यादा गर्म होने लगता है, जिससे प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के उस प्लांट को आप छाँव में भी रख सकते हैं। तो ये सब जब भी प्लास्टिक के में आप प्लांट लगाते हैं, इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना है, तभी आपका प्लांट और आपका बगीचा हरा भरा रहेगा और प्लांट आपका भी अच्छे से चलेगा, सस्ते में गार्डनिंग हो जाएगी। इस तरीके से प्लास्टिक के बेकार पड़े बोतल वगैरह डिब्बे में भी आप लगा सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखें, आपका प्लांट मरेगा नहीं, अच्छे से चलेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और ये देखिए बालसम है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स निकल रहे हैं डबल वाले। और ये सदाबहार के बीज हैं, ये देखिए इस तरीके के सदाबहार के बीज होते हैं। ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं गिर गिर के। तो इस तरीके से आपके कई प्लांट अपने आप ही ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।